हेलो दोस्तों, आज हम एनटीपीसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी स्टॉक के बारे में हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो इसकी डिविडेंड कमाल की है और इससे हम जीवन भर कमाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक बिग न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है अगर आपने एनटीपीसी के स्टॉक को लेके रखा है। अगर नहीं भी लिया है तो इसमें नए इन्वेस्टमेंट के मौके निकल कर आ रहे हैं और आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें हम लॉन्ग टर्म में कैसे फ़ायदा कमा सकते हैं, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन आज के वीडियो में एनटीपीसी स्टॉक के बारे में आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और इन्वेस्ट की क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि आप इससे अधिकतम प्रॉफिट कमा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही बेल बटन को हिट करिए। वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है क्योंकि इस वीडियो से आप करने वाले हैं बहुत सारी कमाई। साथ ही अगर आप कुछ जानना चाहते हैं एनटीपीसी स्टॉक के बारे में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपकी बात को उस वीडियो में शामिल कर दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक में शेयर करिए जिससे कि वो भी इस स्टॉक के बारे में जान सकें और कमाई का मौका चूके नहीं। अगर आपने उनके साथ ये वीडियो शेयर किया तो वो तो आपको याद रखेंगे ही, साथ ही इस चैनल को भी याद रखेंगे जिससे उनको कमाई का ऐसा शानदार मौका मिला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। आप हैं ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट में और यहाँ पर मैंने एनटीपीसी स्टॉक को ओपन करके रखा है। अगर आप इसमें वन डे का चार्ट देखेंगे तो आज की तारीख में, आज तारीख है 25 दिसंबर 2021 और आज ये जो स्टॉक है 2.65% गिर चुका है। एक दिन में अच्छी खासी गिरावट हुई है। अगर आप वन वीक के चार्ट को देखेंगे तो वन वीक में 2.61% की गिरावट है। अगर हम वन मंथ की बात करें तो 8.97% की गिरावट है। तो आपने देखा एनटीपीसी एक दिन में भी गिरा है, एक सप्ताह में भी इसके स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी गिरावट हुई है और वन मंथ में भी एनटीपीसी के स्टॉक प्राइस में गिरावट देख रहे हैं आप। लेकिन वन ईयर का चार्ट अगर आप देखेंगे तो वन ईयर में इस स्टॉक ने अच्छी खासी कमाई करके आपको दी है और वो है 20.23%। अगर आप किसी बैंक में एफडी भी करेंगे तो आपको 5 to 6% रिटर्न ही मिलता है, लेकिन एनटीपीसी के स्टॉक ने आपको एक साल में ही 20.23% का शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप इसके 3 ईयर चार्ट को देखेंगे तो 3 ईयर में 0.48% की गिरावट है और 5 ईयर्स में 9.12% की गिरावट है। तो इस स्टॉक को देखकर आप क्या समझ सकते हैं, ये स्टॉक की चाल क्या है, इसको आपको समझना है, जो कि आप इस स्टॉक के स्टॉक प्राइस चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉक जो है स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो ये स्टॉक जो है पेंडुलम की भांति ऊपर और नीचे जाता रहता है। ठीक है, कभी इसमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाती है। ये देखिए, ये इसकी सपोर्ट लाइन है और ये स्टॉक जो है कभी बहुत बड़ी
गिरावट शो करता है और बहुत बड़ी गिरावट दे भी चुका है। यहाँ पर इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ से ये स्टॉक बहुत तेजी से भागना शुरू किया है और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर दिया है, लेकिन ये स्टॉक फिर यहाँ से फिर गिरना शुरू हो गया है। तो ऐसे स्टॉक में निवेश की क्या रणनीति होनी चाहिए, ये एक लॉजिक पर काम करता है। ये एनटीपीसी स्टॉक है जो एनर्जी सेक्टर पे काम करता है। ये देख लिए, ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और इस तरह के स्टॉक में इसी तरह का मूवमेंट होता है। तो इसमें निवेश की रणनीति ये होनी चाहिए कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आपने स्टॉक को खरीद लिया और जैसे ही इसमें 10% का प्रॉफिट हो तो इस स्टॉक में आप निकल सकते हैं, 20% के प्रॉफिट में भी निकल सकते हैं। और जब ये स्टॉक गिरावट दर्ज करता है तो हर गिरावट में आप माल उठाते जाइए, हर गिरावट में आप माल उठाते जाइए। जितनी ज़्यादा गिरावट हो उतना ही ज़्यादा माल उठाइए, ठीक है। जितनी ज़्यादा गिरावट हो उतना ही ज़्यादा माल उठाइए। और जब इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, 50% का रिटर्न मिल जाए या इससे ज़्यादा का रिटर्न मिल जाए तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ समय बाद जो है गिरावट होगी ही, जैसा कि चार्ट में दिखने को मिल रहा है। आगे चलकर भी इसमें गिरावट होगी, तो हर गिरावट में आप माल उठाते जाइए। जितनी बड़ी गिरावट हो उतना ज़्यादा माल आप इसमें उठाते जाइए और एक ना एक दिन रैली तो जरूर आएगी। जब भी इस स्टॉक में रैली आए तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और इस स्टॉक में कैसे कमा सकते हैं उसकी चर्चा हम नीचे करने वाले हैं, आगे आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए कि प्रॉफिट बुकिंग के अलावा और कौन से तरीके से हम एनटीपीसी स्टॉक से कमाई कर सकते हैं। चलिए हम इसके फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। देखिए, स्टॉक में निवेश करने के लिए आपको स्टॉक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जिससे कि आपको निवेश की रणनीति तय करने में आपको मदद मिलती है। चलिए इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो टुडेज लो जो है इसका है 120.90 और टुडेज हाई जो है 120.500। तो ये स्टॉक जो है आज के दिन हाई बनाकर फिर अपने टुडेज लो की तरफ लौट गया है। 52 वीक लो जो है 88.15 का है और 52 वीक हाई जो है 152 रुपीज है। तो ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये तो इसमें खरीदारी के अच्छे अवसर बन गए हैं। आज एनटीपीसी का जो स्टॉक है 124.80 पर ओपन हुआ, प्रीवियस क्लोज था 124.55। इसका वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा है और ये है 85,09,575 का। मैं आपको हमेशा हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक में ट्रेड करने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसमें कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप लो वॉल्यूम के स्टॉक में ट्रेड करेंगे या स्मॉल कैप जैसी कंपनियों में ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें खरीदारी का मौका तो मिल जाए, लेकिन एग्जिट करने का मौका ना मिल जाए, क्योंकि उनका वॉल्यूम कभी कभी बहुत कम हो जाता है। जो इसमें वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 103 करोड़ की। चलिए अब जानते हैं स्टॉक एनालिस्ट की इसमें क्या राय है, वो क्या बोल रहे हैं, इस स्टॉक में खरीदारी करें या ना करें। तो एनालिस्ट एस्टिमेट्स हैं 92% जो एनालिस्ट हैं इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ये देखिए ये पूरा ग्रीन है। 92% एनालिस्ट जो हैं इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 8% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और 0% सेल करने की सलाह दे रहे हैं। और इस पर जो है 24 एनालिस्ट ने इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल की जांच की है।
तभी ये जाकर आपको बाई करने की सलाह दे रहे हैं, और मेरी भी यही सलाह है कि आप इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं। फंडामेंटल्स इसका चेक करते हैं। इसका मार्केट कैप जो है 1,20,772 करोड़ का है, अर्थात ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी जो है 9.63 है, तो पी की दृष्टि से यह एक सस्ता स्टॉक है। अगर किसी भी स्टॉक का पी 20 से नीचे है तो उसको सस्ता माना जाता है, तो अगर 20 से कंपेयर करें तो ये तो जस्ट हाफ हो गया है, तो ये स्टॉक आपको बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रहा है। इसका पीबी जो है 0.96 है। देखिए इसका पीबी जो है 1 से भी कम है, मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहा है, जिससे कि ये स्टॉक को खरीद लें तो लंबे समय में ये आपके पैसे को कई गुना कर सकता है। इसका इंडस्ट्री पी 21.12 है। ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से बहुत कम पर ट्रेड कर रहा है। ये मान लीजिए कि इस आधे से भी कम में ट्रेड कर रहा है। इसका ROE देखिए, तो ROE जो है 11.97 है, जो कि अच्छा है। EPS 13.95 है। इसकी डिविडेंड यील्ड ज़बरदस्त है, 4.94% की। अगर आप किसी बैंक में FD करते हैं तो 5% तक आपको जो इंटरेस्ट मिलता है FD में, और 1 साल तक के लिए उसको आप लॉक इन पीरियड में रखते हैं। अगर उससे पहले अगर आप निकाल लेते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, टैक्स भी देना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप NTPC का स्टॉक अपने डीमैट अकाउंट में रखें, जिससे कि आपको FD के बराबर जो डिविडेंड है वो मिलता रहेगा। इसकी बुक वैल्यू जो है 133.72 है। चलिए इसके फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसके बाद ही आप इस पर इन्वेस्ट करने की रणनीति बना सकते हैं। तो देखिए क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे तो क्वार्टरली रेवेन्यू में इसमें अच्छी खासी बढ़त देखी गई है। सितंबर 20 में इनका रेवेन्यू था 27,708। दिसंबर 20 में इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ 27,526। मार्च 21 में इनका रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त देखी गई 30,103। जून 21 में रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई और हो गया 29,888। और सितंबर 21 में इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त देखी गई 32,400 करोड़। ये सभी जो फिगर्स हैं ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं, ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके प्रॉफिट पर नजर डालते हैं कि इसका प्रॉफिट कैसा रहा। देखिए सितंबर 20 में इनका प्रॉफिट था 3030। दिसंबर 20 में इनका प्रॉफिट था 2833। मार्च 21 में इनका प्रॉफिट बहुत बढ़ गया 4871। और जून 21 में इनका प्रॉफिट हो गया 2592। सितंबर 21 में इनका प्रॉफिट हो गया 3097। तो किसी क्वार्टर में इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसी क्वार्टर में इनको कम भी प्रॉफिट हो जाता है। चलिए नेटवर्थ देख लेते हैं। नेटवर्थ जो है सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 1,22,457। मार्च 21 में इनका जो नेटवर्थ हो गई बढ़कर 1,25,738। और सितंबर 21 में इनका नेटवर्थ बढ़कर हो गया 1,29,663। और ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। देखिए क्वार्टरली देखने के बाद ईयरली देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईयरली में ही समझ में आता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अगर आप ईयरली नेटवर्थ देखेंगे तो कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर इसकी नेटवर्थ में भारी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 97,838। 2018 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 1,03,563। 2019 में इनकी नेटवर्थ और बढ़ गई और ये हो गई 1,11,356। 2020 में इनकी नेटवर्थ और बढ़ गई और ये हो गई 1,18,839। और 2021 में इनकी नेटवर्थ और बढ़ गई और ये हो गई 1,25,734।
8। तो चलिए अब इसके प्रॉफिट पर भी हम नज़र डालते हैं कि इनका प्रॉफिट कैसा रहा। तो ईयर ऑन ईयर इनका जो प्रॉफिट है, कभी कम हो रहा है प्रॉफिट, कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नेटवर्थ जो है लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। वो इनके रेवेन्यू के कारण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2017 में इनका प्रॉफिट था 10,457। 2018 में इनका प्रॉफिट है 9,984। 2019 में इनका प्रॉफिट हो गया 17,808, जो कि अच्छी खासी बढ़त इसमें देखने को मिली। 2020 में इनका प्रॉफिट कम हो गया 6,728, और 2021 में इनका प्रॉफिट फिर से बढ़ गया और हो गया 12,731। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू में भारी भरकम वृद्धि हो रही है, बढ़त हो रही है ईयर ऑन ईयर। 2017 में इनका जो रेवेन्यू इनको मिला वो है 82,042। 2018 में 88,083। 2019 में 1,02,7। 2020 में 1,09,464, और 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 1,11,531। तो इनका रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर लगातार अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक में आपको निवेश जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं इसकी कंपनी के बारे में कि एनटीपीसी का कारोबार कैसा है और क्या क्या काम ये करते हैं। NTPC Limited is an India-based company which is engaged in the generation and sale of electricity। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और उसको सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं। The principal business activity of the company is the electric power generation by coal-based thermal power plant। तो NTPC के जो प्लांट हैं वो मेनली थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, ये बात आपको जानना चाहिए क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी जो है कोल पर है। द कंपनीज बिजनेस सेगमेंट्स इंक्लूड जनरेशन एंड अदर्स। द कंपनीज अदर बिजनेस इंक्लूड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, रीगैसिफिकेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड कोल माइनिंग। तो एनटीपीसी जो है पावर जनरेशन के अलावा जो है ये कोल माइनिंग का भी काम करते हैं, ऑयल और गैस सेगमेंट पर भी काम करते हैं। The company has an installed capacity of 47,178 megawatts, including joint ventures with other 18 coal-based, 7 gas-based stations and 1 hydro-based station। तो ये पूरी तरह से कोल पर डिपेंड नहीं है, इनके गैस बेस्ड स्टेशन भी हैं और हाइड्रो बेस्ड स्टेशन भी हैं। The company has approximately 9 joint venture stations which are coal-based. It also holds approximately 9 renewable energy projects। तो ये बात बहुत काम की है कि ये जो एनटीपीसी है कोल बेस्ड एनर्जी पर काम तो करते ही हैं, साथ ही अब इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिससे इनका फ्यूचर ब्राइट होगा क्योंकि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है। The company's subsidiaries include NTPC Electric Supply Company Limited, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, कंती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड एंड पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो इस तरह की कंपनी कई सेगमेंट्स पर काम करती है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एनटीपीसी लिमिटेड। ये कंपनी स्थापित हुई थी 1975 में, तो इसको 45 साल हो गए हैं और ये बहुत पुरानी कंपनी है भारत की। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरदीप सिंह हैं और इसका एनएससी सिंबल जो है एनटीपीसी है। चलिए अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स ने इस पर जमकर होल्डिंग बना के रखी है और ये है 51.10% की। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, होल्डिंग बना के रखी है 18.37% की, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी अच्छी खासी होल्डिंग है और ये है 13.59% की।
टॉप म्यूचुअल फंड ने भी इन पर पैसा लगाया है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर 8.58%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 7.81%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड 7.58%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड 6.15%। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखकर समझ में आता है कि अगर आप एनटीपीसी में खरीदारी करना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5 to 7% एनटीपीसी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक भी होने चाहिए जो अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं, और एनटीपीसी उनमें से एक है। चलिए अब हम इसके कुछ न्यूज और इवेंट पर चर्चा कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। इवेंट्स, एनटीपीसी बहुत अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो इसको भी आप समझिए कि इसने कितनी बार डिविडेंड दिया है। देखिए अभी 8 सितंबर 2021 को इसने डिविडेंड दिया था 3.15 रुपीज का। 11 फरवरी 2021 को इसने डिविडेंड दिया 3 रुपीज का। 13 अगस्त 20 को इसने डिविडेंड दिया 2.65, 2 रुपए 65 पैसे का डिविडेंड दिया। तो इसने साल में 3 बार, एक साल में 3 बार डिविडेंड दिया है। आप इसको जोड़ सकते हैं, 3 3 6 2 8 8 और 1 9। इसने लगभग 9 रुपए का डिविडेंड दिया है। एक साल में इसने 9 रुपए का डिविडेंड दिया है, और स्टॉक प्राइस जो है 121 रुपीज का है लगभग। तो ये 8 to 9% तो आपको डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड से ही माला माल कर रहे हैं। तो इस पर निवेश की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि स्टॉक प्राइस जितना गिरे उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, तो कम स्टॉक प्राइस पर आपको अच्छा डिविडेंड कमाने का मौका मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक पर चर्चा करेंगे और उस पर निवेश की रणनीति बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।